नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा निधि के तहत लंबित 315 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जल्द जारी करने का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू होगी अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली की सुविधा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अधिकारियों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को दिल्ली पहुंचने से पहले बदला जाना नहीं होगा बर्दाश्त। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा के कारण हुए हादसों में 16 लोगों की गई जान। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 8 जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने आपदा निधि के तहत केंद्र से 315 करोड़ 80 लाख रुपए की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये राशि पिछले कुछ वर्षों से रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित 121 करोड़ 71 लाख रुपए, वर्ष 2021-22 के लिए 133 करोड़ 56 लाख रुपए और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत वर्ष 2019-20 के लिए 61 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महालेखा परीक्षक की ओर से लगाई गई आपत्तियों के कारण इसमें देरी हुई है और प्रदेश सरकार ने अब इन आपत्तियों का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया है। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों सहित 53 स्वास्थ्य संस्थानों में अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली HMIS लागू की जाएगी। इससे रोगियों का पूरा डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और उन्हें विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में HMIS अगले महीने 30 तारीख तक शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक राज्य के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में ये सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सभी मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा की और इनके निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला के चौड़ा मैदान से 10 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन अग्निशमन वाहनों में फोम बनाने वाली मशीनों की सुविधा है, जिससे सामान्य आग और तेल से लगने वाली आग दोनों पर ही प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में अब अग्निशमन वाहनों की संख्या 230 हो गई है। इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार लाहौल स्पीति के काजा, चंबा के किलाड़ और हमीरपुर के नादौन में 3 नए अग्निशमन उपकेंद्र खोलेगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को यथासंभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वे कल सोलन की शमरोड़ पंचायत के डोग गांव में प्रभावितों से बातचीत कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि प्रभावितों को जल्द सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने सभी अवरुद्ध संपर्क मार्गों और जलापूर्ति योजनाओं को जल्द सुचारू बनाने के निर्देश भी दिए। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर्मचारी चयन आयोग के लंबित परीक्षा परिणामों को जारी न करके युवाओं के साथ धोखा कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियों का वायदा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ना तो नई नौकरियां दे पा रही है और ना ही लंबित परीक्षा परिणाम घोषित कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने लंबित परीक्षा परिणामों को अविलंब जारी करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की जिन परीक्षाओं में अनियमितता के मामले सामने आए हैं, उनकी जांच प्रक्रिया में सरकार को तेजी लानी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले और भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ सके। उन्होंने मांग की कि जिन पोस्ट कोड में कोई धांधली नहीं हुई है, उनके परिणाम सरकार तुरंत जारी करे।
लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि ठाकुर के नेतृत्व में स्पीति क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने आपदा राहत में लाहौल स्पीति को 6 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सक्रिय रूप से प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय जिले में फंसे पर्यटकों व स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार से स्वीकृत प्रस्तावों को दिल्ली पहुंचने से पहले कुछ अधिकारी बदल रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज राज्य सचिवालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों का वे पूरे मन से मान सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को आदेश देने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विकास कार्यों के जो प्रस्ताव शिमला में बनाए जाते हैं वे दिल्ली पहुंचते समय बदल जाते हैं, जो गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि वे जनता के बहुमत से मंत्री बने हैं और जनप्रतिनिधियों की आवाज को कोई भी अधिकारी नहीं दबा सकता। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। प्रदेश की जो अफसरशाही है उनके लिए और हमारे मन में बहुत मान सम्मान है, मगर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं और इस चीज को हम टॉलरेट नहीं करने वाले। ये मुझे कुछ चीजों से ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपोजल्स यहाँ बनाए जाते हैं और परवानू लांघते लांघते दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो बदल जाते हैं। मैं ये साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि कोई अगर ये अफसर सोचे कि वो अपने उससे हमारी आवाज को दबा देगा तो हम दबने वालों में से नहीं है और मैं इस विषय को पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें भारतम सेतु परियोजना के तहत 300 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिया है। इससे भारी वर्षा व बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों की मुरम्मत की जाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। भारी वर्षा के बाद नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ आने की घटनाएं भी हुई हैं। प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 696 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा के कारण हुए हादसों में 16 लोगों की जान गई है और मानसून सीजन के दौरान 24 जून से 22 जुलाई तक कुल 154 लोगों की मृत्यु हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 8 जिलों चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों के समीप न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा 25 जुलाई तक राज्य में मानसून की भारी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच खराब मौसम व सड़कों की स्थिति को देखते हुए शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 25 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शिमला जिले की चिड़गांव तहसील के जगोटी में आज सुबह बादल फटने से लैला खड्ड में बाढ़ आ गई, जिसमें एक ढाबा भी चपेट में आ गया। इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोग मलबे में दबकर लापता हो गए हैं। इनमें दादा दादी और पोता शामिल है। स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया है और अभी तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान होने की आशंका है। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज कांगड़ा जिला के नगरोटा में आयोजित पथ परिवहन निगम के इंटक महासंघ संगठन यूनियन के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। RS बाली ने कहा कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के 61 मील में पथ परिवहन निगम का विश्राम गृह बनाया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने आज पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की बगोड़ा पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुसमल बगोड़ा कूहल के जीर्णोद्धार पर 5 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 6 गांवों की 142 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा निधि के तहत लंबित 315 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जल्द जारी करने का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश में 53 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू होगी अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली की सुविधा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अधिकारियों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को दिल्ली पहुंचने से पहले बदला जाना नहीं होगा बर्दाश्त। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा के कारण हुए हादसों में 16 लोगों की गई जान। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 8 जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।